गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्राथमिक सहायता बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें लिखेंगे प्रत्येक ग्रह में निम्नलिखित पदार्थों को एक बॉक्स में धूल मिट्टी से सुरक्षित रखना चाहिए। इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सीखने वाली सोखने वाली निसंक्रमित रुई। सेकंड पॉइंट में निसंक्रमित गौज के टुकड़े। थर्ड पॉइंट में रोलर पट्टियां 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चौड़ी। फोर्थ पॉइंट में सेफ्टी पिने और चिपकाने वाला टेप। फिफ्थ पॉइंट में टिंचर आयोडीन की एक सीसी। नेक्स्ट पॉइंट में टीफाइड स्पिरिट की एक छोटी सीसी। 7 पॉइंट में एक कैंची और एक फॉरसेप। 8 पॉइंट में दवाई नापने का गिलास। 9 पॉइंट में एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे सेवलॉन या सेटाफ्लॉन। 10 पॉइंट में एंटीसेप्टिक लोशन जैसे सेवलॉन या डेटॉल। 11 पॉइंट में सोडियम बाइकार्बोनेट। लास्ट 12 पॉइंट में लिखेंगे ग्लिसरीन, वैसलीन, बोरोलीन, आयोडेक्स, बर्नॉल, कोमा लगाते जाएंगे, पोटास, डेटॉल, दर्दनाशक गोलियां, बोरिक एसिड आदि दवाइयाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉक्स तैयार। कौन सा? प्राथमिक सहायता बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालेंगे अस्थि भंग फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे अस्थि भंग या फ्रैक्चर से अभिप्राय हड्डियों के टूटने से है। अस्थि भंग 2 प्रकार का होता है, बंद फ्रैक्चर और खुला फ्रैक्चर। तो पहले लिखेंगे बंद फ्रैक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्लोज फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे इसमें हड्डी के टूटने के स्थान पर या उसके निकट त्वचा पर कोई घाव नहीं होता है। अधिकांश दुर्घटनाओं में इसी प्रकार के अस्थि भंग देखे जाते हैं। ये साधारण कष्टदायक भी होते हैं और गंभीर परिणाम वाले भी। वास्तव में इस प्रकार का फ्रैक्चर तभी चिंता का विषय है जबकि टूटी हड्डी ने आसपास के ऊतक को हानि पहुंचाई हो और ऊतक से रक्त बहा हो। हड्डी के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, परंतु वे सब बिना फटी त्वचा से ढके हुए होते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे बंद फ्रैक्चर या अस्थि भंग कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे साधारण टूट, सिंपल फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे जब किसी अंग की केवल एक हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतकों की अधिक हानि नहीं होती है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे जटिल या संकीर्ण टूट, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे इसमें हड्डी टूटने के स्थान के पास पड़ोस में स्थित रुधिर वाहिनियां, धमनी या शिरा, फेफड़े, मस्तिष्क, तंत्रिकाएं इत्यादि टूट या फूट जाती हैं। कभी कभी असावधानी के कारण साधारण टूट भी संकीर्ण जटिल टूट में बदल जाती है। ऐसा बहुधा रोगी द्वारा प्रभावित अंग असावधानी पूर्वक हिलाने डुलाने से या उस व्यक्ति की असावधानी के कारण हो जाता है जो रोगी की परिचर्या कर रहा होता है। बहुधा डॉक्टर टूटी हड्डी वाले अंग को
हिलने से बचाने के लिए उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हेडिंग बहुखंड टूट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे इनमें किसी एक स्थान पर हड्डी के कई टुकड़े में घुस जाते हैं। फिर लास्ट हेडिंग फिफ्थ हेडिंग लिखेंगे कच्ची टूट। इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे छोटे बालकों की हड्डियां कोमल होती हैं, इनकी संरचना में कार्टिलेज अधिक होता है और कठोर पदार्थ कम, इसीलिए ये हड्डियां चोट लगने पर झुक जाती हैं, लचक जाती हैं या इनमें दरार पड़ जाती है, पूरी तरह से ये नहीं टूटती हैं। तो ये हो गए वन फ्रैक्चर अस्थि भंग के प्रकार की, 5 प्रकार की होती हैं। अब हेडिंग डालेंगे खुला फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर। इसमें लिखेंगे इसमें हड्डी टूटने के स्थान पर या उसके निकट त्वचा पर घाव होता है। कभी कभी हड्डी का किनारा भी त्वचा के बाहर दिखाई देता है। घाव बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। कभी कभी घाव इतना छोटा दिखाई देता है कि उस अस्थि भंग को बंद फ्रैक्चर ही मान लिया जाता है। परंतु यदि जरा भी शंका हो तो उसका उपचार उसे खुला फ्रैक्चर समझकर ही करना बुद्धिमानी है। खुला घाव कितना ही छोटा हो, परंतु संक्रमण के प्रवेश के लिए वह रोगाणुओं को यथेष्ट मार्ग की सुविधा दे देता है। अब हेडिंग डालेंगे खुले फ्रैक्चर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला संयुक्त टूट कंपाउंड फ्रैक्चर। हेडिंग रहेगी हमारी संयुक्त टूट। इसमें लिखेंगे इसमें टूटी हड्डी का एक सिरा मांस तथा त्वचा को मांस तथा खाल को फाड़कर बाहर निकल आती है तथा साथ ही धमनी या शिरा भी फट जाती है। फिर यह कैसे पता लगे कि फ्रैक्चर हुआ है? तो लिखेंगे वास्तव में फ्रैक्चर का पता तो एक्सरे से ही लग सकता है, परंतु दुर्घटना के पश्चात तुरंत ही एक्सरे करवाना प्रायः असंभव ही होता है। अतः प्रत्यक्ष लक्षणों से अनुमान लगाना पड़ता है। बहुधा निम्न लक्षण सही संकेत देने में समर्थ होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे दुर्घटना का विवरण। इसमें लिखेंगे चोट कैसे लगी है, इसके उत्तर से भी अस्थि भंग की प्रकृति के विषय में कुछ जानकारी हो सकती है। सेकंड हेडिंग पीड़ा। इसमें लिखेंगे घायल भाग को हिलाने से अधिक पीड़ा होती है। घायल व्यक्ति पीड़ा के मारे चिल्ला भी सकता है। थर्ड हेडिंग स्पर्श। प्रभावित भाग को जांच के लिए छूने से घायल व्यक्ति की दर्द के मारे चीख निकल सकती है। फोर्थ हेडिंग सूजन। शरीर का चोटग्रस्त भाग सूज जाता है और वहां की त्वचा का रंग नीला भी हो सकता है। उस पर कुछ खरोंच या रगड़ का भी चिन्ह हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग रहेगी कष्टदायक गति। इसमें लिखेंगे स्वाभाविक ढंग से उस अंग को हिलाने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। लास्ट हेडिंग रहेगी आकार विकृति। इसमें लिखेंगे जो अंग या शारीरिक भाग चोटग्रस्त हुआ है उसको दूसरे उसी अंग या भाग से मिलाकर देखिए। यदि कुछ हड्डियां टूटी हैं तो उसका आकार भिन्न हो सकता है। लास्ट इसकी हेडिंग रहेगी अस्वाभाविक ढंग से गति। तो इसमें लिखेंगे टूटी हड्डी वाला अंग स्वाभाविक ढंग से नहीं हिल सकता। सारांश यह है कि यदि दुर्घटनाग्रस्त होने से शरीर के किसी भाग में
गंभीर रूप से चोट लगी है तो उसका स्वरूप विकृत हो जाएगा, वह सूज जाएगा, उस अंग का प्रयोग नहीं हो सकेगा। ऐसी दशा में यह मानकर कि हड्डी टूटी है, प्राथमिक उपचार करना चाहिए।